Assalamu alaikum, dear students. This very class is for 7th. Subject is science, and today our topic is conviction. Last video lesson में हमने we have learned about conduction, how the process of conduction takes place. Now in this video lesson we will inshallah learn how the process of conviction takes place. Let me remind you that in case of conduction, in case of conduction, there is no molecular moment, there is no moment of molecules or moment of particles. No movement of particles takes place, only the heat flows. Heat flows from the hotter end towards the colder end. But this is different. We will see that the process of conduction takes place in solids. But what about air? What about liquids? How does the heat flow? The question is, how does heat flow? How does heat flow in liquids and gas? The answer to this question is convection. How does heat flow in case of liquids and gases? The answer to this question is convection. Means it is the process of convection which allows heat flow or transfer in liquids and gases. So let us see how. So my dear students, as I told you that heat flows very poorly in water and air, that when we talk about conduction. In other words, we can say that water and air is poor conductor of heat. So how does heat transfer in case of these water and air or other liquids? For this we have to do an activity. This is simple activity. We have to take a round bottom flask, राउंड बॉटम जिसका होगा, और इसके नीचे वी हैव टू अरेंज सम फ्लेम, सम हीट, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में वी हैव टू कीप वाटर इन इट. I will show you how. This is tripod stand. This is stand. This is round bottomed flask, or simply we can take any kind of flask. So what we have to do, we have to place it on the stand and अरेंजमेंट ऐसा करना है कि इसके नीचे फिर हम कोई शमा या सम काइंड ऑफ फ्लेम हीट इस स्टैंड के नीचे हम ला सके. वी हैव टू अरेंज इट इन दैट वे. मीन्स कि वी हैव टू प्लेस इट प्रेफरेबली ऑन ए stand like this kind of stand. Okay, so next we have to fill this
round bottom flask, 2/3 with water, just like this, यानी 3 हिस्सों के 2 हिस्से, एक हिस्सा छोड़ के 2 हिस्से इसमें वाटर से फिल करने हैं। और भी एक चीज़ डालनी है इसमें, सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिससे ये फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हमें, ये जो गैस है पोटेशियम परमैंगनेट हमें दिखाएगा कैसे फ्लो होता है। एंड इसके नीचे हीट लाके हमें, इसके नीचे हम जब हीट लाएंगे तो हम देखेंगे फ्लेम जो इसको हीट करेगा। वी विल ऑब्जर्व द मोमेंट क्या होगा व्हेन वी हीट दिस फ्लास्क, फ्लेम विल हीट द वाटर ऑन द बॉटम। जो बॉटम होगा इसका, यहाँ पर हीट आएगा पहले, तो बॉटम हीट अप हो जाएगा। ओके, तो वाटर बॉटम का ऊपर चला जाएगा, इट विल रेज अप जस्ट लाइक दिस। देखिए इस तस्वीर में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, जैसे कुछ ऊपर जा रहा है, यानी बॉटम पर जो वाटर होगा ये जब गर्म होगा तो दीज मॉलिक्यूल्स विल मूव अप। तो यहाँ पर ये ऊपर जाएंगे गर्म वाटर, और वहाँ से नीचे आएगा सर्द, दैट विल टेक प्लेस ऑफ दिस वार्म वाटर। फिर ये भी जब गर्म होगा, 1 मिनट, ये गर्म होगा, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल कम डाउन, वो भी गर्म हो जाएंगे, वो भी ऊपर चले जाएंगे। दिस वे द होल वाटर इन द फ्लास्क विल बी हीटेड। और इसको ऐसा समझिए आप कि अगर हम एक कैंडल लाएंगे और इस कैंडल के ऊपर एक हाथ रखेंगे, बट वी हैव टू कीप दैट हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि हाथ जले, और दूसरा हाथ कैंडल के साइड में रखेंगे हम। तो वी विल ऑब्जर्व विद दिस एक्टिविटी आल्सो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। ये जो फ्लास्क में रखा, इसमें हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन ये है, आई विल रिपीट, यहाँ पर इस फ्लेम से यहाँ जब वाटर हीट अप होगा तो ये जो हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स ये ऊपर जाएंगे, और वहाँ से कोल्ड वाटर नीचे आएगा इसकी जगह लेने के लिए। और फिर ये जब गर्म होगा ये भी ऊपर जाएगा, तो दूसरे कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल इसकी जगह लेंगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन लिक्विड। तो गैस में इस कन्वेक्शन को देखने के लिए सिंपल एक एक्टिविटी है। एक शमा कैंडल, जो बर्निंग कैंडल है, इस पर एक हाथ रखेंगे, एक हाथ इसके साइड में रखेंगे, एंड वी विल ऑब्जर्व, वी विल फील दैट जो ऊपर हाथ हमने रखा है दैट गेट्स हीटेड, वो हमें ज़्यादा गर्म लगेगा बनिस्बत ये जो साइड में हमने हाथ रखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एयर में भी जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फ्लेम के बिल्कुल करीब हैं, वो हीट अप होके ऊपर को जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वहाँ से नीचे आएंगे सर्द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, और दे विल टेक इट्स प्लेस। फिर यहाँ से ये हीट अप होके ऊपर जाएंगे। तो जब ये ऊपर जाते हैं तो हमें ऊपर फील होता है, हाथ जो हमने शम्मा के बर्निंग कैंडल के ऊपर रखा, वहाँ इस हाथ में हमें फील होगा दैट इट इज़ मोर हॉट एज़ कम्पेयर टू साइड में, क्योंकि साइड में कन्वेक्शन नहीं होता है। कन्वेक्शन मीन्स द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हॉट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, एंड टॉप में जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे कम टू बॉटम, दे टेक द प्लेस ऑफ hot molecules, and when they get heated they also move up, and next cold molecules come down, and this cycle continues till the whole water or whole
air gets hot. This process is known as convection. इसको समझाने के लिए और भी ये देखें आप, ये हमने एक गैस स्टोव पर हमने एक वेसल में वाटर रखा, तो क्या होगा, दिस एरो इंडिकेट दैट ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये ऊपर जाएंगे। ये देखें, ये ऊपर जा रहे हैं हॉट मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर जो एरो ऊपर की तरफ जो एरो है, और वहाँ से ये नीचे की तरफ ये एरो है, यानी कोल्ड मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। और यहाँ भी देखें आप कन्विक्शन, कन्विक्शन में क्या है, अब कन्विक्शन की डिफिनेशन क्या है, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन केस ऑफ कन्विक्शन। लेकिन कंडक्शन में मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस, ओनली हीट flows transfers from one molecule to another, but in this case the molecule itself it moves, hot molecule moves from the source of heat to opposite to the upper side, and upper side में जो होंगे cold molecules वो नीचे आएंगे। this shows, ये जो रेड एरो है, रेड एरो यहाँ बॉटम में देखें आप, जब ये वाटर गर्म होगा तो रेड एरो दिखा रहे हैं दैट हॉट वाटर molecules, warm water molecules they move upwards। तो वहाँ से देखें आप, ये ब्लू एरो में जो दिखा रहे हैं cold और cool molecules they come down, so this process is known as convection।